नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेकर के आया हूं, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3, एवरेज स्पीड पर आधारित प्रश्न। और मैं इसमें कम से कम 10 सवाल बनवाऊंगा और इतना बेहतरीन कंसेप्ट से समझाऊंगा कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए आज बिना देर किए हुए, बिना कोई स्पीच दिए हुए, बिना किसी सॉन्ग के साथ, बिल्कुल मतलब मैं इतना बेचैन हूं इसको समझाने के लिए कि मुझसे 1 मिनट भी अब वेट नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 3, एवरेज स्पीड पर आधारित प्रश्न। एक छोटा सा सवाल लिखे हैं, ये एग्जाम का ही सवाल है, सवाल नंबर 1। पहले मैं एवरेज स्पीड का कंसेप्ट बताता हूं। देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटा में तय करने में लगा कुल समय, ये कॉन्सेप्ट है। यानी औसत चाल का मतलब क्या हुआ? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। औसत चाल का मतलब क्या हुआ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको कितना टाइम लगा, वही एवरेज स्पीड कहलाता है। यानी तय की गई कुल दूरी अब बटा में तय करने में लगा कुल समय। आई बात समझ में? अब देखिए, अब इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो बराबर बराबर डिस्टेंस कवर किया जाएगा और एक अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार के सवाल को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, छोटा सवाल भी, बड़ा सवाल भी, लेटेस्ट सवाल भी। तो कहीं भी जाइएगा मत, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं आप लोगों को, आप एकदम बहुत मजा आने वाला है। देखिए, पहले कंसेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए, इस सवाल को बताने के लिए एक सवाल बस बेसिक समझा रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे नहीं, बेसिक डायरेक्ट बताते चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस ए है और ये बी है, और 2 स्थान है ए और बी, 2 स्थान है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। बोलिए, समझ रहे हैं? मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आपका डी है। अब एक व्यक्ति यहां से चला, यहां तक आया, मान लीजिए कि बक्सर है और ये पटना है, तो बक्सर से पटना आया तो x किलोमीटर पर आवर से आया। ठीक, x के स्पीड से आया पटना। ए से बी आया किस स्पीड से? x किलोमीटर पर आवर से आया। अब यहां आकर के थक गया, तो फिर जब रिटर्निंग हुआ तो उसका जो स्पीड था वो हो गया y किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ रहे हैं? अब हमको एक बात बताइए कि a से b तक गया और b से a तक आया, तो डिस्टेंस तो इक्वल ना कवर किया है, दूरी बराबर तय किया है। जाने में भी डी और आने में भी डी, तो जाने में समय कितना लगेगा? जाने में उसको कितना समय लगेगा बताइए? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल, यानी डी बटा में एक्स। आने में कितना समय लगेगा? आने में कितना समय लगेगा बताइए? आने में आपको समय लगेगा डी बटा में वाई। बोलिए, क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है औसत चाल अगर निकालना होगा तो इसके आधार पर अगर औसत चाल हम निकालेंगे तो तय की गई कुल दूरी, कितना दूरी तय किया? जाने में डी और आने में डी, यानी 2d बटा में डी बटा एक्स प्लस डी बटा में वाई। एलसीएम लेंगे, डी एक्स प्लस डी वाई, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, 2d इंटू एक्स वाई बटा में डी एक्स प्लस डी वाई। जब डी कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, तो 2xy बटा में x प्लस वाई। ये कंसेप्ट हुआ। कंसेप्ट के ये बेसिक है, ये बेसिक है, ठीक है। लेकिन हम बस पहला सवाल को बेसिक बता रहे हैं, इस सवाल से हम लोग बनाएंगे नहीं। बात समझ रहे हैं? अब अगर इस मेथड से अगर हम लोग इस सवाल को बनाएंगे तो x का मान 10 है और y का मान कितना है? 15 है, यानी 2 गुणे 10 गुणे 15, 10 गुणे 15 बटा में 25
15 x प्लस वाई 15 10 25 कटा दीजिए, 5 दूनी 10 50 25 और 5 हैं 15, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसको याद रखना है, अगर दो स्पीड है इक्वल डिस्टेंस है तो औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy बटा x प्लस वाई, और इसके आधार पर आपका आंसर कितना आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको शॉर्ट में, इसी सवाल को हम शॉर्ट में बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए हम ये जो बताए हैं इसको आपको एग्जाम में यूज करना ही नहीं है, ठीक है, एग्जाम में इसको यूज नहीं करना। देखो अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे समझिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। करना क्या है, करना क्या हम कैसे हल करना है ये बात समझिएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग जो रूल यूज करेंगे वो पूरे एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चन पे लागू होगा। देखिए एक साइड में लिखिएगा इस चाल, एक साइड में लिखिएगा स्पीड, बात ध्यान से सुनिएगा, स्पीड, और एक साइड में डिस्टेंस, डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरा कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस तो दिया नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा है, एक बात आपसे बोल रहा है कि बक्सर से पटना गया 10 की स्पीड से, तो मान लीजिए कि बक्सर से पटना 1 है और पटना से बक्सर वापस आ गया, बक्सर से पटना गया और 15 किलोमीटर से वापस आया, यानी बक्सर ही वापस आया, यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाने में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया आने में। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा, जितना ट्रेवल किया जाने में, थोड़ा पानी पी लेते हैं बहुत आज प्यास लग रहा है, आज नहीं पूछेंगे आप लोग, शायद मौसम ठंडा है। देखिए आज गर्मी भी नहीं हो रहा है। चलिए ये 1:1 क्यों लिख दिए, ये बात समझना है। इसलिए लिख दिए कि बक्सर से पटना गया और पटना से बक्सर वापस आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जाने में और आने में, जाने में और आने में बराबर डिस्टेंस तय किया, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 1:1 होगा। अब करना क्या है कि इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, 10 15 का लघुत्तम 30 होता है, 30 होता है, 10 से 3 और 15 से 2, 30 हो गया। अब ये जो एलसीएम आया है इसको डिस्टेंस मानेंगे, लेकिन डिस्टेंस का रेशियो तो 1 और 1 दिया है, यानी 30 गुणे 1 30 से होगा, 30 गुणे 1 30 होगा, यानी 30 और 30 60, क्योंकि 30 गया 30 वापस आया, 30 गया और 30 वापस आया, माने ये काम करना है। डायरेक्ट एवरेज स्पीड 3-4 सवाल बताएंगे ना, 30 गुणे 1 यानी 30 गया और 30 गुणे 1 30 वापस भी आया, यानी 30 प्लस 30, 30 प्लस 30। अब यहां 3 है तो जाने में 3 गुणे 1 यानी 3 घंटा और आने में 2 गुणे 1 यानी कि 2 घंटा, यानी कि 3 और 2 5, यानी 30 30 60 बटा में 2 कितना, 60 बटा में 5 कितना 12 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर हो गया। लेकिन ये 30 30 लिखना नहीं है, डायरेक्ट समझिएगा, ये 30 30 हुआ, 1 आ 1 2 2 हो जाएगा, बटा में 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5 का 30, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। नोट करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो पहला सवाल छोटा सवाल था, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है, एकदम लाइक शेयर करिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए भाई। चलिए नोट कर लीजिए इसको। उतार लिए। चलिए अब दूसरा सवाल देखिएगा, 10 सवाल बताएंगे आप लोगों को कम से कम, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे।
बस यही ध्यान रखना है कि स्पीड और डिस्टेंस, बस और कुछ करना ही नहीं है। स्पीड डिस्टेंस बोल रहा है कि एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, यानी कि 4 यात्रा करता है, 4 ट्रेवल करता है, और समान दूरी यानी इक्वल डिस्टेंस, यानी देखिए, और कह रहा है कि यार पहली यात्रा में उसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। पहला में 60, बहुत बढ़िया खूबसूरत सवाल है। तथा प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पहले से आधी हो जाती है। दिखाई दे रहा है ना? पहले से आधी हो जाती है, यानी पहली यात्रा में 60, दूसरी यात्रा में 30, बहुत खूबसूरत सवाल है, तीसरी यात्रा में 15 और चौथी यात्रा में 15/2, यानी आधा होता जा रहा है। लेकिन चारों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी 1:1:1:1, ये कुछ नहीं हुआ है। बात को समझ रहे हैं? ये समझे कैसे लिखे हैं? यात्रा में, पहली यात्रा में उसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर थी, पहली यात्रा में, यानी जो पहला डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 की स्पीड से, फिर अगला किया उसका आधा यानी 30 से, फिर अगला उसका आधा यानी कि 15 से, अब फिर अगला उसका आधा यानी कि 15/2 से। अब चारों का लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लीजिए, तो अंश का 60, 30, 15, 15 लघुत्तम हो जाएगा 60, यानी ये डिस्टेंस हो गया 60 डिस्टेंस मान लिए, और इसके हिसाब से 1 घंटा लगेगा, इसके हिसाब से 2 घंटा लगेगा, इसके हिसाब से 4 घंटा लगेगा, और इसके हिसाब से 8 घंटा लगेगा। क्लियर बात? क्लियर है? अब कुछ नहीं करना था, क्योंकि 60, पहला 60 का, दूसरा भी 60 का, तीसरा भी 60 का, चौथा भी 60, यानी 60 60 60 60 240। तो डायरेक्ट लिखेंगे 60 गुणे 4 एवरेज स्पीड, डायरेक्ट लिखेंगे 60 इंटू 4। अब समय 1 गुणे 1, 2 गुणे 1, 4 गुणे 1 और 8 गुणे 1, तो 8 4 12, 2 14, 1 15, 15 हो जाएगा, 15 चौका 60, 16 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। चलिए, समझ में आया? वीडियो को लाइक करते रहिए अगर समझ में आ रहा है तो, बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से उतारते रहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। समझ गए होंगे? ये चारों 1 1 क्यों माने हैं? क्योंकि 4 समान डिस्टेंस का 4 यात्रा करता है, यानी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है आपका, डिस्टेंस क्या है आपका? इक्वल है, 1 1 1 1 इक्वल है। और ये 60 30 15 15/2, चाल हाफ होता जा रहा है, चारों का एलसीएम ले लिए 60 आया, यानी 60 के हिसाब से 1, 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 यानी 60 इंटू 4। और समय पहला के लिए 1 गुणे 1, दूसरा के लिए 2 गुणे 1, तीसरा के लिए 4 गुणे 1। मतलब ये समझिएगा कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 60 है तो कितना लग रहा है? 4 घंटा। इसको ट्रेवल करने में कितना लग रहा है? 8 घंटा, क्योंकि स्पीड घट रहा है। तो स्पीड जैसे जैसे घट रहा है, देखिए स्पीड, यहां देखिएगा, बहुत बेहतरीन खूबसूरत चीज, देखिए समय आधा, चाल आधा, समय दुगुना, फिर आधा, फिर दुगुना, फिर आधा, फिर दुगुना, यानी चाल और समय जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नोट कर लीजिए इसको। उतार लिए कि नहीं? नहीं उतारे? उतार लीजिए, वीडियो को रोक कर उतारिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये बताइए। समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। चलिए देखिए इसको, मिटाते हैं इसको। अगला सवाल बहुत खूबसूरत सवाल, और ये सवाल आपसे दिल्ली पुलिस के एसआई में 2017 में पूछा गया सवाल है। ये एवरेज स्पीड ऐसा टॉपिक है कि एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एलडीसी, इसके बाद रेलवे, सीपीओ, हर प्रकार के परीक्षा में पूछता है एवरेज स्पीड, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, अब डिस्टेंस कैसे दिया है कि
एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 40 के स्पीड से, 1/4 भाग 25 के स्पीड से तथा शेष भाग 50 के स्पीड से तय करता है। अब देखिए, अब यहां पे एक चीज है कि 1/3 भाग, ये स्पीड कितना है 40। ये सब लिखना नहीं था, ये सब मत लिखिए, बस यहां खाली 40 लिखिए। पहला स्पीड कितना है आपका 40, दूसरा स्पीड 25 और तीसरा स्पीड आपका 50। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब देखिए, अब डिस्टेंस अलग अलग हो गया, 1/3 1/4 डिस्टेंस अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, सब 1/3 भाग और 1/4 ये तो दिख रहा है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम ऑफलाइन क्लास में बताते हैं आप लोगों को कि कभी भी आपको फ्रैक्शन मिलता है तो फ्रैक्शन के हर का एलसीएम ले लेते हैं और जो एलसीएम आता है उसी को डिस्टेंस मान लेते हैं। यानी 1, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा और 1/3 यानी 12 का 1/3 भाग, तो 12 का 1/3 भाग 4 आएगा, यानी यहां पे 4 हो गया। ध्यान समझिएगा, एक बार फिर से क्या कि समझिए, 1/3 और 1/4 यहां पे है, बाल बढ़ गया है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब 12 का 1/3 निकालेंगे तो 4 आएगा, यानी 40 के हिसाब से 4 चला। 12 का 1/4 निकालेंगे तो 4×3 = 12 यानी 3 आएगा, यानी 25 के हिसाब से 3 चला। और इसके बाद बोल रहा है कि शेष जो भाग, थोड़ा दूर लिखिए, 4 3 और शेष भाग का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। एक बात हमको बताइए कि 12 में से 4 और 3 चल दिया तो शेष कितना बचेगा और आपके पास 5, तभी ना 4 3 7 5 12 होगा। बोलिए यहां तो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ या ना बोलते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, हाँ चाहे ना, आया नहीं आया, आया नहीं आया, ठीक है। और आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चलिए 1/3 40, 1/4 25 और शेष कितना 50, तो 40 25 50, 1/3 1/4, 3 और 4 का एलसीएम लिए 12 आया। 12 का 1/3 निकाले तो 4 हुआ, 12 का 1/4 निकाले तो 12 गुणे 1/4, देख लीजिए कैसे निकाल रहे हैं, 12 गुणे 1/4 तो 3 आएगा, तो 3 यहां रख दिए, 4 3 7 टोटल 12 है, तो 4 3 7 जब यहाँ पे आ गया तो और 5 बचा, तो 5 50 की स्पीड से कितना चला 5 चला। अब एलसीएम लीजिए सीधे, कुछ मत करिए। अब तीनों का एलसीएम कितना होगा बोलिए, तीनों का एलसीएम कितना होगा 100 तो होगा नहीं, 200 लेकिन हो जाएगा 200, यानी 200 के हिसाब से 4, 200 के हिसाब से 3 और 200 के हिसाब से 5, यानी यहाँ पे 800 चला, यहाँ पे 600 चला और यहाँ पे कितना 1000 चला, यानी टोटल कितना चला 200 गुणे 4 3 7 5 12, सीधे लिखिए। अब टाइम निकालिए, 4 5 20, 5 25 से 8 बार में, 8 बार में 50 से 4 बार में, यानी 200 पे 5 घंटा लगता है, तो 800 पे कितना लगेगा, जब ये डिस्टेंस 4 गुना हुआ है तो टाइम भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 5 का 20 प्लस 8 का 24 प्लस 5 का 20 हो गया, यानी कि 200 गुणे 12 बटा में 64। ये चीज नहीं लिखना था, डायरेक्ट यहीं पे जोड़ के लिख देते, ठीक है। ये गुणा किए हैं, क्यों गुणा करें समझिए रहे हैं, क्योंकि जब 200 पे 8 लगता है तो द्वितीय 600 पे कितना लगेगा 8 का 24 लगेगा। जब 200 पे 4 लग रहा है तो 2 5 10, 1000 पे कितना लगेगा 4 5 20 लगेगा। कटा दीजिए, अब इसको कटाइए, कितना आएगा 4 से कटाइए, 4 ये 12 है, 200 गुणे 12 बटा में 64, कटाइए 4 से 3 4 से 16, इसके बाद 8 से कटाइए, 8 से 2 8 से 25, 75 बटा में 2 आया, यानी 37.5। आंसर कौन होगा आपका पहला। उतार लीजिए, ये सब कुछ लिखना नहीं था, बस इतना लिखिए और सीधे हल करिए, बड़ा से बड़ा सवाल हल करिए मिनटों में सेकेंडों में। अगर इस सवाल को बेसिक बनाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इस पैटर्न को, इस कंसेप्ट को एकदम बढ़िया से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि कोई भी सवाल आए ऐसा हम बना के दिखा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, 37.5 आपका आंसर हुआ।
उतारिए। चलिए अब देखिए अगला सवाल, एक और सवाल, चौथा, इतना ही इसी लेवल का सबसे खूबसूरत सवाल, सवाल नंबर 4, जो एलडीसी 2018 में पूछा है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं हम, ध्यान से समझिएगा सवाल को, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। देखिए हम आपको पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं कि तुम उतारिए 5 मिनट छोड़ दिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। आप वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए, ये ऑफलाइन क्लास नहीं बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे होंगे आप लोग, मेरा मेरा भाव समझ रहे होंगे। देखिए 1/3, 1/2, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का 1/3 2 होगा, और 6 का 1/2 3 होगा, तो 3 आ 2 5 होगा, तो फिर यहाँ पे कितना जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। नहीं समझे बात, नहीं समझे ना, एकदम नहीं समझे। बार बार उतना लिखना जरूरी नहीं है। 1/3 और 1/2, 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 6, और 6 का 1/3 निकालेंगे तो 2 ही ना आएगा। 6 का 1/3 2, 6 का आधा 3, 3 आ 2 5 हो गया, बचा कितना 1। स्पीड पे आइए, यहां 25 है, यहां पे 45 है, 37.5 यानी 37 दूनी 74, 1 75, 75/2। ठीक, एलसीएम लीजिए, एलसीएम का 225 होता है, 25 से 9 बार में, 45 से 5 बार में, 75 से 3 बार में, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 225 इंटू 3 2 5 1 6 हुआ, और 9 दूनी 18, 25 15 33, और 33 और 6 39 हो गया। कितना आएगा 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, 3 से 2 और 3 से 13, यानी 450/13। ऑब्जर्वेशन करिए कौन होगा, करिए, 33 39 यानी 60 बचा, 60 बचा, 13 का 52, 34 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 34.61 आपका आंसर। क्लियर है? तो ऐसे सवाल को बनाते हैं, ऐसे, इतना बेहतरीन सवाल है। अगर आप इसको बेसिक बनाते तो बहुत टाइम लगता, इसलिए बेसिक नियम को ध्यान ही नहीं देना है, बस एक नियम जो हम बता रहे हैं, और इसी पे पूरा आपका एवरेज स्पीड समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं अर्थमेटिक के हर चैप्टर का 5 वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग घर पे देखिए, पूरा चैप्टर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, बस कुछ ऐसा चीज बता रहे हैं कि आप लोगों को घर बैठे भी प्रॉफिट हो। ठीक है, कुछ आप सीखें तो, और मैं ये चाहता हूं कि हर चैप्टर का कुछ आपको सिखा दूं, इसलिए, और ये नहीं कि मैं जो है एकदम इजी सवाल बता दे रहा हूं, नहीं, सवाल बढ़िया बना ले रहा हूं, आप देख ही रहे सवाल को। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है, इसमें और 2 वीडियो हम लाएंगे आपको, ठीक ना। हर अर्थमेटिक का हर चैप्टर, हर अध्याय का 5-5 वीडियो मैं बनाऊंगा, ये आप लोग से मेरा वादा है। ठीक है, आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करते रहिए, और मैं लाइव क्लास भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, सूचना मैं दूंगा, ठीक ना। और लाइव क्लास में मैं पर डे 25 सवाल बनवाऊंगा, लाइव क्लास में पर डे 25 सवाल बनवाऊंगा। ठीक है, एनटीपीसी का स्टार्ट करेंगे पहले, क्योंकि अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो संभावना है एनटीपीसी का एग्जाम होने का, ठीक ना, तो इसलिए उसका एकदम भरपूर तैयारी कर ले हम लोग, और मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे, सभी लोग, इसीलिए चलिए उतार लीजिए इसको। उतार लिया आप लोग। अब देखिए एकदम और भी बेहतरीन सवाल मैं एक आप लोग के सामने लाया हूं, सवाल नंबर 5। सवाल लिखते हुए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं दिमाग लगाया हूं, ठीक है, धीरे धीरे मैं
दिमाग लगाऊंगा इसमें। चलिए मिटा देते हैं इसको, ये लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। देखिए है तो पुराना सवाल, ये सवाल थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत बेहतरीन सवाल है। पहला स्पीड कितना है बोलिए, 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरा स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तीसरा स्पीड बोलिए 400 किलोमीटर पर आवर। और चौथा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ गए हैं कि नहीं समझे बोलिए। अब डिस्टेंस बताइए, 80 के हिसाब से कितना चला है, 600, डिस्टेंस होगा 600। 40 के हिसाब से 800, ये 800 चला है। और 400 के हिसाब से कितना चला है, 500 चला है। और 100 के हिसाब से 50 के हिसाब से कितना चला है, 100 चला है, यानी यहाँ पे 100 चला है। ये डिस्टेंस हुआ आपका, ठीक है, 600, 800, 500, 100। अब देखिए बहुत खूबसूरत सवाल। अब इसको कटा करके छोटा कर दीजिए, अनुपात निकालना है डिस्टेंस का, ये कट जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 6 अनुपात 8 अनुपात 5 अनुपात 1, ठीक है। इसके बाद वही प्रोसेस, लघुत्तम 400 होगा, 8 से 5, 40 से 10, 400 से 1 और 50 से 8। अब आइए डायरेक्ट 400 गुणे 8 6 14 और 5 19 और 1 20, 400 गुणे 20 बटा में 6 5 30, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं 30। 400 पे लग रहा है 5 घंटा, तो डिस्टेंस 2400 हुआ, क्योंकि यहाँ 20 की है। 400 गुणे 6, 400 गुणे 8, 400 गुणे 5, 400 गुणे 1 और 400 कॉमन ले लिए, तो 8 6 14 5 19 1 20, तो डिस्टेंस 6 गुना, तो टाइम भी 6 गुना, यानी 6 5 30, फिर 10 8 80 प्लस ये तो 5 होगा, प्लस 5 और ये आपका 8 होगा, प्लस 8। बोलिए कितना हो जाएगा, 400 गुणे 20 बटा में 110, 123 आ जाएगा, 123, यानी कि 8000 बटा में 123। और इसको तोड़िएगा तो आएगा 65.5 बटा में 123, आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। अगर आप इसको बेसिक बनाते तो कैसे बनाते, सोचिए कैसे बनाते, ऐसे बनाते। टोटल डिस्टेंस यानी 600 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 100 बटा में टोटल समय, तो सबका समय अलग अलग होगा, दूरी बटा में चाल, यानी 600 बटा में 80 प्लस 800 बटा में 40। कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसका कोई काम ही नहीं है, आपको जैसे बता रहे हैं वैसे बनाइए, ठीक है। इस सवाल को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोग को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सवाल कैसा कैसा आता है एवरेज स्पीड से, और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। उतर गया। चलिए एक और खूबसूरत सवाल जो 2019 के सीजीएल मेंस में पूछा है, बहुत ही खूबसूरत सवाल, देखिए अब समझिएगा। अगर ये सवाल समझ गए तो एवरेज स्पीड का कोई भी सवाल आप बना लेंगे, कोई भी सवाल आप बना लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल दूरी का 40%, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसका टोटल दूरी 100 है, 100 है, तो 100 में से 40 तय किया, पहले 40 तय किया, 40%, यानी 100 का 40% 40 होगा, यानी यहां पे 40 तय किया, किस चाल से, 8 के चाल से, यानी 8 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको एक बात बताइएगा, आप लोग बहुत खूबसूरती से इसको जवाब दीजिएगा। यहां देखिएगा शेष का 40%, तो फिर यहां पे 40 मत लिख दीजिएगा, शेष का,
यानी 100 में से 40 तय कर लिया तो शेष बचा 60 ही ना, तो 60 का 40%, 60 गुणे 40 बटा में 100, इसका काम नहीं था, डायरेक्ट आप निकाल सकते थे 24, यहां पे 24 होगा। ये 24 कैसे आया? क्योंकि शेष का यानी 100 में से 40 पहले माइनस करिए, कितना बचेगा 60, 60 का 40% कितना होगा 24 होगा। और किस स्पीड से तय किया? 9 की स्पीड से तय किया, यानी यहां पे 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब तथा शेष टोटल 100 था, ये 24 कैसे आया है समझ रहे हैं? 24 कैसे आया है? कैसे आया है? पहले 40 लिए 100 का, 40% 40 लिए, बचा कितना 60, तो शेष का 40% फिर लिए, यानी 60 का 40% 24 होगा, और 24 के लिए उसका स्पीड क्या होगा 9 होगा, और जो बाकी बच गया, तो चूंकि देखिए टोटल 100 है तो 40 और 24 होता है 64, तो और कितना बच जाएगा 36, क्योंकि तीनों मिलाकर के 100 होना चाहिए ना, और इसके स्पीड क्या था 12 किलोमीटर पर आवर। बस बन गया। अब करना क्या था? कटाइए इसको, कटाइए, 4 से कटाइए, 4 से 10, 4 से 6 और 4 से 9, अब नहीं कटेगा ये, लघुत्तम ले लीजिए। इसके बाद अब कुछ है ही नहीं, लघुत्तम हो जाएगा कितना 72, 72 होगा, 8 से 9, 9 से 8 और 12 से 6, एक लाइन में 72 गुणे 9 6 15 10 25, सही चल रहे हैं हम लोग, 72 गुणे 25, ठीक है। इसके बाद यहां से कितना होगा बोलिए, 9 से 10 बार में 90, 90 प्लस फिर यहां से 48, 48 प्लस यहां से 54, 54 प्लस 54, ये आ जाएगा आपका 192 आ जाएगा, जोड़ेंगे तीनों को तो 72 गुणे 25 बटा में 192, 8 से कटाइए, 8 से कट जाएगा जहां तक हमको लग रहा है, 24 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, 24 तिया 72 और 24 8 192, 75 बटा में 8, यानी 9.3 बटा में 8 आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी। बोलिए कहां दिक्कत है? सीजीएल 2019 मेंस का सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम सारे सवाल को, सारे प्रश्न को, चाहे वो कैसे भी पूछे, सारे प्रश्न को हम लोग एक ही तरीका से बना करके सॉल्व कर लेंगे। आई बस समझ में? उतार लीजिए इसको, बढ़िया समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिएगा जरूर। अब एक और सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, जो 2019 के एलसी में पूछा है, उस सवाल को बताते हैं आप लोगों को। उतार लिए। अब देखिए, अब ऐसा सवाल अगर आपको मिल जाएगा तो आप देख करके ही डर जाइएगा, क्योंकि इसमें कोई डिजिट दिया ही नहीं है, सिर्फ यू भी क्यू पी यही सब दिया है, लेकिन आप इसको भी बहुत ही खूबसूरती से बना सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। देखिए इस सवाल को उतार लिए होंगे, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 7, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे सवाल नंबर 7 में कि एक ट्रेन U किलोमीटर से P से Q तक जाती है। मान लीजिए देखिए ध्यान से देखिएगा, ये P है और ये Q है, यहां तक गई किस स्पीड से? U की स्पीड से, इस U से गई, अब फिर Q से R तक, Q से R तक 3U की स्पीड से गई, यानी कि अब यहां पे R है और यहां से यहां तक का जो स्पीड है, यहां से यहां तक है वो 3U किलोमीटर पर आवर है। और फिर कह रहा है कि और फिर U/2 किलोमीटर पर आवर से वापस आ जाती है, यानी फिर अब यहां से रिटर्न कहां पर आ गई? P पर आ गई, किस स्पीड से? U/2 किलोमीटर पर आवर से वापस आ गई। यहां तक समझ गए? यहां से यहां तक स्पीड था U, यहां से यहां तक था 3U, और यहां से यहां तक क्या था? U/2। अब डिस्टेंस की बारी आ रही है, कह रहा है कि QR बराबर
2pq, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला QR, वो इसका डबल है, देख रहे हैं ना, PQ का दुगना है। यानी अगर हम लोग इसको 1 मान लेते हैं यहां तक, तो यहां से यहां तक 2 हो जाएगा। बोलिए, सब दिमाग में रखना है। अब आइए अपने नियम पे आइए, स्पीड और टाइम, सॉरी डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस। पहला स्पीड u है, दूसरा 3u है, और चौथा तीसरा क्या है, u/2। डिस्टेंस पाइए, यहां पे 1, यहां पे 2। कितना खूबसूरत सवाल है, मैं इसकी कामना भी नहीं कर सकता। यहां पे 1, यहां से यहां तक 2, और रिटर्न कहां पर आई, P पर आई, यानी 2 आए 3, डिस्टेंस 3 ट्रेवल की। वाह। अब एलसीएम लीजिए इसका। एलसीएम क्या होगा, 3u, यहां से 3 होगा, यहां से 1 होगा, और यहां से 6 हो जाएगा। अब देखिए 3u गुणे 3 2 5 1 6, अब बटा में 3 3 2 5 18, नहीं समझ बात। 3 गुणे 1 3, 2 गुणे 1 2, और 6 गुणे 3 18, तो 18 और 2 20 और 3 23, यानी 18u बटा में 23 आपका आंसर हो गया ए। तो ऐसे सवाल को बनाते हैं हम लोग। तो अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एवरेज स्पीड का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है, एकदम दावा है, छूट ही नहीं सकता। बोलिए, कहीं पे कोई दिक्कत है आपको, समझ गए? इसको नोट कर दीजिए। ये 2 कैसे माने हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो इसका दुगना है, तो इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, मेरी मर्जी। लेकिन कुछ भी मानेंगे, कटाने के बाद यही 1 2 ही आएगा। अब फिर यहां से लेकर के यहां तक 2 और 1 3, इसलिए यहां पर 3 मान लिए। यस, नोट करिए इसको। उतार लिए। चलिए देखिए 8वां सवाल। 8वां सवाल देखिएगा, 7 सवाल हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। आज के क्लास की 8वां सवाल, ध्यान से देखिएगा, एमटीएस का सवाल है, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। स्पीड और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है, 40। कह रहा है कि अगले 40 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करे, यानी अब यही पूछ रहा है। तो यहां पे x मान लेंगे, x से तय करेगा 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस बराबर है। मेरी बात ध्यान समझिएगा। जो पहला 40 किलोमीटर है उसका स्पीड है 20, और जो अगला 40 है उसका स्पीड नहीं दिया हुआ है, लेकिन एवरेज स्पीड दिया हुआ है। तो हम लोग जो अगला स्पीड होगा उसको x मान लेंगे। अब ये तो आपका 1:1 आ जाएगा, लघुत्तम इसका 20x होगा, यहां से x और यहां से 20। अब आइए 20x गुणे 2, अब बटा में x आप प्लस 20 गुणा करते हैं, यानी x प्लस 20 इक्वल टू 30 हो जाएगा। 30 कैसे, क्योंकि ये एवरेज स्पीड ही ना है, और आपका एवरेज स्पीड कितना दिया है, 30 दिया है। कटा दीजिए, अब 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4x बराबर 3x आप प्लस 60, 3x प्लस 60, x बराबर कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, इस सवाल को हम लोग एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन से देखिए कैसे, 20 और x है, 20 और x है, ठीक है, 20 और x है। छोड़िए, एलिगेशन रहने दीजिए, ठीक है। एलिगेशन से हम सवाल बताएंगे, लेकिन हम छोड़ दीजिए,
क्योंकि इसका पूरा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा आप लोगों को कि स्पीड का उल्टा यहाँ पे टाइम आता है, क्योंकि स्पीड में किलोमीटर पर आवर होता है। थोड़ा आप लोगों को समझ नहीं आ पाएगा, एलिगेशन बताएंगे ना हम, तो एलिगेशन में भी एक सवाल इसका लेकर के हम आप लोगों को बता देंगे। समझ गए, x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल और बताते हैं, समझ में आ रहा है, हर प्रकार के सवाल बनवा दिए। इस प्रकार के कुछ सवाल जो है ना एलिगेशन से बनते हैं, तो जब हम एलिगेशन पढ़ाएंगे ना तो उसमें एक दो सवाल लेकर के हम हल करा देंगे। चलिए अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको सवाल उत्तर लिखिए। ये सवाल थोड़ा सा चेंज किया, देखिए इसमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो अब यहां पर तरीका क्या है कि आप पहले पूरा डिस्टेंस निकालिए, उसके बाद फिर तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। लेकिन इसको हम लोग कैसे बनाते हैं समझिएगा, इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए दो पार्ट में ट्रेन चली है, पहला पार्ट में स्पीड क्या था 35 किलोमीटर पर आवर, और कितना देर चली है बोलिए 10 मिनट चली है, 10 मिनट। दूसरे पार्ट में कितना स्पीड था उसका 20 किलोमीटर पर आवर, और कितना देर चली है 5 मिनट चली है, 5 मिनट चली है। क्लियर बात है। तो इन दोनों को रेशियो में ले लीजिए, 2:1 हो गया। अब देखिए, अब 35 के हिसाब से 2 और 20 के हिसाब से 1 टाइम है, तो डिस्टेंस कितना होगा 35 का तो 70 हो जाएगा, और यहां पे 20 के हिसाब से 20 हो जाएगा। अब यहां से एवरेज स्पीड का सूत्र हो जाएगा वही कुल दूरी, यानी 70 और 20 90 और 2 और 1 3 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपका हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं हम लोग इस प्रकार के सवाल को। अब नहीं तो वैसे बनाते तो फिर आपको निकालना पड़ता है कि 35 1 घंटा में 35 जा रही है, तो फिर 10 मिनट में कितना जाएगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट कटाइए इसको। अब ये 2 घंटा और 1 घंटा मान लिया हम लोग कि 35 के हिसाब से 2 घंटा चली और 20 के हिसाब से 1 घंटा चली, तो 2 घंटा में 70 चली और 1 घंटा में 20 सेकेंड, टोटल 90 चली। कितना देर में 3 घंटा में, यानी 90/3 30 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसका डाटा तो फिर भी आसान था 10-5। अगर डाटा कठिन भी आ जाएगा तो हम लोग ऐसे ही बना लेंगे। जैसे एक सवाल लिखिए, तो एक सवाल लिख के बना देते हैं, और सवाल मात्र 2 मिनट में। ठीक है, ये सवाल समझ गए होंगे। एक सवाल है, एक व्यक्ति 74 मिनट में 36 किलोमीटर पर आवर से यात्रा किया और 111 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर से यात्रा किया। बहुत बढ़िया सवाल है, यात्रा किया। पूछ रहा है आपसे कि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। अब इस सवाल को देखिए, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। ये नोट कर लिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। बहुत बेहतरीन रूल है। ऐसे हम लोग तब यूज करेंगे जब आपके पास टाइम और स्पीड दिया रहेगा, तब हम लोग ऐसे हल करेंगे। तो देखिए समझा दीजिए सवाल को। क्या बोल रहा है कि जो पहला उसका टर्म था वो कितना चली है 36 की स्पीड से चली है, कितना देर 74 मिनट, यानी 36 किलोमीटर पर आवर चली है, कितना देर 74 मिनट चली है। और अगले
48 की स्पीड से 111 मिनट चली, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर, और कितना चली 111 मिनट। अब बताइए कि 1 घंटा में 36 जा रही है, तो डिस्टेंस निकालना पॉसिबल है इसके हिसाब से, तो डायरेक्ट कटा दीजिए, देखिए कट जाएगा। 37 दूनी 74 और 37 के 111, डायरेक्ट औसत चाल, औसत चाल 36 गुणे 2 और 48 गुणे 3, 36 दूनी 72 हो जाएगा, और 48 में 3 कितना 144, जोड़ दीजिए 4 2 6 और 14 7 21, 216 बटा में 5, 5 का 20, 5 15, ठीक है, ठीक है ना, 5 का 20, 5 15, एक बचेगा 43.2 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर है। तो ऐसे हल करते हैं जब हम लोग का क्या दिया रहता है, जब हम लोग का टाइम और स्पीड दिया रहता है। इसको नोट करिए। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट जरूर करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा कैसा लगा सवाल। और एक और बात कहना चाहता हूं कि ये ऑनलाइन क्लास है, कहीं कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि वीडियो एडिट करने की सुविधा मेरे पास अभी नहीं है, मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाता हूँ, ठीक ना, क्योंकि बताए हैं आपको कि अकेले मैं सब कुछ करता हूँ आप लोगों के लिए, तो उतना केयर मत करिए, पूरा कोशिश करता हूँ कहीं भी जो है मिस्टेक ना हो। और आज का जो क्लास है, आज का जो रूल है, आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, एवरेज स्पीड आप कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं सबका कमेंट पर्सनली पढ़ता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं, ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट जरूर करिए कैसा लगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग खूब इंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार दोनों का ख्याल रखिए, ठीक है, और विदा दीजिए हमको। जय हिंद, जय भारत।